क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फिगर 7.21 को देखिए, आपको दिया हुआ है AC इक्वल टू AE। AC और AE ये दोनों साइड इक्वल हैं। AB इक्वल टू AD, AB और AD ये दो साइड इक्वल हैं। जो इक्वल साइड्स हैं AC और AE ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको डबल लाइन से दिखा दिया है हमने। ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, तो इसको सिंगल लाइन से दिखा दिया। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी ये एंगल इक्वल टू एंगल ई ए सी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और इन दोनों के बीच में ये एक पतला वाला एंगल है। हमको प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी सी यहाँ तक, इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में ये पूरी बड़ी साइड बी सी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिए ए डी ई, इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी इक्वल टू डी ई आपको प्रूव करना है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंस दिखा दें कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल टू ये डी ई हम आराम से दिखा देंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। इतना जो बीच वाला पोर्शन बच रहा है इसको हम एंगल एक्स ले रहे हैं। जब हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो ये वाला एंगल एक्स जो है वो इस तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये एंगल ए जो है इतना बन जाएगा। जब हम बात करेंगे ए डी ई ट्रायंगल की, तो ये जो एक्स वाला पार्ट है ये इसमें ऐड हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल ए जो है ए डी ई के लिए, तो एक्स जो है वो कॉमन है, दोनों साइड में जा रहा है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टेंट इज इक्वल। अगर इक्वल चीज़ में ऐड की जा रही है तो जो रिजल्टेंट होंगे वो इक्वल होंगे। एक्स जो है वो हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं, एक्स हम इस एंगल में भी ऐड कर रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में खुद इक्वल हैं। तो इक्वल चीज़ हम इक्वल चीज़ में ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वल होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक x के ऐड होने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और सिमिलरली इस ट्रायंगल में जब हम ए डी ई की बात करेंगे तो ए डी ई में ये x अब इस ट्रायंगल में चला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों रिजल्टेंट हो गए, x के ऐड होने के बाद ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं इसके। हम ए बी सी और ए डी ई में दिखा दें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो बाई सी पी सी टी हम बी सी इक्वल टू डी ई आराम से दिखा देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए बी इक्वल टू ए डी। इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये साइड ए बी और इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए डी ई में देखिए ए डी। दोनों बड़े ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है और ए डी ई बड़ा ट्रायंगल है, ये एक्स को ऐड करने के बाद। तो ए बी सी की ये साइड और ए डी ई एंगल की ये साइड, एक साइड इक्वल हो जा रही है। इस चीज़ को हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। एंगल बी ए डी प्लस एंगल एक्स, एंगल बी ए डी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू एंगल सी
ए ई, ये एंगल सी ए ई प्लस एक्स, हम दोनों को एक्स दोनों में हम ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू एंगल, ये चीज़ हमको दिखानी पड़ेगी कि एक्स हम दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो एंगल बी ए डी प्लस एक्स, यानी एक बार हमने बी ए डी में एक्स ऐड किया, फिर हम सी ए ई में एक्स ऐड कर रहे हैं, सी ए ई प्लस एंगल एक्स। तो बी ए डी और एंगल एक्स ये दोनों ऐड करने पे फाइनली हमारे पास क्या आया, एंगल बी ए सी आ गया, ये कंप्लीट एंगल बी ए सी। तो बी ए डी प्लस एक्स हो गया एंगल बी ए सी, और एंगल सी ए ई प्लस एक्स, सी ए ई में जब हमने एक्स ऐड कर दिया तो ये हमारा एंगल बन गया डी ए ई, डी ए ई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी ए ई। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। और दूसरी चीज ए सी इक्वल टू, ये साइड देखिए, इस ए बी सी ट्रायंगल की ए सी और ए डी ई ट्रायंगल की ए ई, ये आपको गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। ए बी सी ट्रायंगल की साइड ए सी, ए डी ई ट्रायंगल की साइड ए ई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए सी इक्वल टू ए ई। गिवन हो गया ये। तो यहाँ से ये तो साइड हो गई, ए बी इक्वल टू ए डी, कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे रूल क्राइटेरिया क्या लगेगा, और ये दोनों मिला करके अभी तो आपने एंगल दिखाया, तो ये साइड इक्वल, एंगल इक्वल, बी ए सी और डी ए ई आपस में इक्वल, और ये आपकी ए सी इक्वल टू ए ई साइड हो गई, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फाइनली हम आंसर लिख देंगे अपना, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, नेमिंग लिखते समय सावधान रहना है, जैसे दी गई है वैसे ही लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, क्राइटेरिया का नाम हो जाएगा साइड एंगल साइड, SAS। देयरफॉर बी, आपको प्रूव करना था बी सी इक्वल टू डी, तो दो कॉन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल हो गए, दो ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनकी सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो बी सी साइड जो होगी वो डी ई के इक्वल होगी, इस ट्रायंगल ए डी ई की साइड, ए बी सी की साइड बी सी के डी ई क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी इस ए डी ई को जब हम ए बी सी पे रखेंगे तो डी ई साइड जो है वो बी सी पे आकर के लाई करेगी, बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव करना था, आपने प्रूव करके दिखा दिया। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ये भी सेम पैटर्न पे है जैसा पिछला क्वेश्चन आपने किया। आपको दिया हुआ है पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस लाइन ए बी पे P जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने का मतलब ए पी और पी बी ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, मिड पॉइंट यानी बिल्कुल ए बी के बीच में है ये, तो बीच में होने का मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ए पी और पी बी आपस में इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ आपको दी गई है एंगल बी ए डी इक्वल टू, बी ए डी को देखिए, एंगल बी ए डी, बी ए डी, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, ए बी ई, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
दूसरा आपको दिया हुआ है एंगल ई पी ए, यहाँ से देखिए ई पी ए, ये जो डबल लाइन से हमने दिखाया है ग्रीन कलर में, एंगल ई पी ए, ये एंगल बराबर है एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी इतने के। तो जैसा पिछला कॉन्सेप्ट था, ये जो मिड में एंगल है इसको हम एज्यूम एक्स कर लेते हैं, इतना एंगल एक्स है। तो जब हम इस ए पी ई के साथ इस एक्स को जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा ए पी डी कंप्लीट। सिमिलरली एक्स को जब हम इस एंगल के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा जो ट्रायंगल ऐसे बनेगा पी बी ई, ये कंप्लीट ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। हमको शो करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ई बी पी, यानी इस कंप्लीट ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है इस ट्रायंगल ई बी पी के। तो हम लोग आराम से कर देंगे इसको। आपको दिया हुआ है डी ए पी, यानी इस ट्रायंगल के हम इसको शेड कर दे रहे हैं। ये जो शेडेड ट्रायंगल है ये विदाउट शेडेड ट्रायंगल के बराबर है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। इन ट्रायंगल डी ए पी, जैसे नाम आपको दिया है डी ए पी एंड ई बी पी, डी ए पी क्या क्या फाइंडिंग हमारे पास हैं वो हम नोट करते जाएंगे। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल, एक बार जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाई सी पी सी डी ए डी इक्वल टू बी, ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आराम से प्रूव हो जाएगा। केवल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है तो सेकंड वाले का आंसर तो इजीली निकल जाएगा। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी क्या क्या आपके पास है। एक तो एंगल ए इक्वल टू, इस शेडेड वाले का देखिए एंगल ए इक्वल टू, नॉन शेडेड वाले का देखिए एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के बराबर है। ये चीज़ आपको गिवन है। ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है। ए पी इक्वल टू, इसका रीज़न होगा P is the midpoint of AB, एंगल APE इक्वल टू एंगल BPD, एंगल APE इक्वल टू एंगल BPD, एंगल APE इक्वल टू BPD। इन दोनों एंगल में हम x को ऐड करके लिखेंगे। तो एंगल APE प्लस x, एंगल APE प्लस एंगल x, इन दोनों राइट साइड में भी जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे, इक्वल टू एंगल BPD प्लस x, एंगल APE में जब आप ये एंगल x ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा APD। इसको ऐड करने के बाद इस एंगल में इसको ऐड करने के बाद ये ट्रायंगल में APD, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा इतना APD।
तो APE प्लस एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एंगल APD। एंगल APD इक्वल टू BPD में एक्स ऐड करेंगे, BPD में एक्स ऐड कर दिया तो ये एंगल यहां से यहां तक बन गया BPE इक्वल टू एंगल BPE। अब इसमें से एंगल A इक्वल टू एंगल B ये आपको गिवन था, ये तो एंगल हो गया। AP इक्वल टू BP ये साइड हो गई। और फाइनली APD APD ये एंगल APD इक्वल टू एंगल APD इक्वल टू BPE ये आपका एंगल हो गया। तो एंगल साइड एंगल इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फाइनली अब हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAP जैसा आपसे पूछा है DAP EBP के कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू देयरफॉर ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP। क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल ASA। DAP और EBP ये दोनों ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका जो सेकंड पार्ट आपसे पूछा था AD इक्वल टू BE यानी ये साइड AD और इस ट्रायंगल की BE ये दोनों आपस में क्या होंगी बाई CPCT इक्वल होंगी। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा AD इक्वल टू BE। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से AD और BE ये AD हो गई और ये BE ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब इस ट्रायंगल को आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये A जो एंगल है ये B पे मैच करेगा, ये पूरा यहाँ से लेकर के x प्लस ये एंगल इस वाले नॉन शेडेड वाले के x प्लस एंगल से मैच कर जाएगा, D आपके E से मैच करेगा और ये AD साइड जो है वो EB पे लाई कर जाएगी। तो इस तरह से आपने AD इक्वल टू BE भी दिखा दिया और दोनों कॉन्ग्रुएंट को भी दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ASA क्राइटेरिया से। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन देखा। होप आपके दोनों समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।